ऑलराइट फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 5 हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये थर्ड पार्ट, जिसमें हम आज इस वीडियो में हड़प्पन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में देखने वाले हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें एंशंट हिस्ट्री के साथ साथ हम आर्ट एंड कल्चर को भी कवर साथ साथ लगे हाथ कर लेंगे और हम वही चीज़ें देखेंगे जो यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आप हमारे 4 लेक्चर्स देख चुके हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई सा भी वीडियो जैसे हम अपलोड करते हैं आप तक सबसे तेज पहुंचे और आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो हड़प्पन अर्बनाइजेशन है, वो जो इतनी बेहतरीन सभ्यता है, जो अर्बनाइजेशन के बारे में हमें पता चला है, उसका अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कुछ है तो वो है उसका वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड आर्ट एंड क्राफ्ट। इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आर्ट की बात की जाए तो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स अगर जो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनाया गया है वो है आपका स्टोन, टेराकोटा, आइवरी और शीशेल। तो दोस्तों ये कुछ मटेरियल्स हैं जिनके यूज से ये बनाया गया है, पूरा आर्ट के ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं। टेराकोटा यानी कि कच्ची मिट्टी के भी बहुत सारे आर्ट ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। आइवरी हाथी के दांत को कहा जाता है दोस्तों, उसके भी हमें कई सारे, इस मटेरियल के भी हमें कई सारे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं। अगर बात की जाए मेटल की तो गोल्ड और सिल्वर को अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता था, कॉपर को टूल बनाने के लिए यूज किया जाता था और इस टूल में एक्स, एरो और हेड्स, ये सारी टूल्स हुआ करती थी। दोस्तों मेटल का भी जबरदस्त यूज किया गया है, कॉपर ही नहीं ब्रॉन्ज का भी इस टाइम में, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान ब्रॉन्ज का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया। हमें ब्रॉन्ज आर्ट भी देखने को मिलता है। ब्रॉन्ज कुछ नहीं दोस्तों, कॉपर 90% और 10% टिन को मिला दिया जाए तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है और ब्रॉन्ज से हमें मिली है डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त ये ब्रॉन्ज आर्ट है और इसका अगर आप इमेज देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं ये ब्रॉन्ज, ये नहीं दोस्तों, ये ब्रॉन्ज आर्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इस डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो में खुदाई करते वक्त ये पाया गया था और ये जिस मुद्रा में खड़ी है दोस्तों इसको त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों हम इसमें आपको बता रहे हैं कि ब्रॉन्ज आर्ट भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिला, जिसका एग्जाम्पल है गर्ल फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, द डांसिंग गर्ल, जो कि अभी हमने आपको दिखाया। इसको बनाने की जो टेक्निक यूज की गई थी उसको सिरे पर ड्यू टेक्निक या फिर लॉस्ट वैक्स मेथड भी कहा जाता है। इस लॉस्ट वैक्स मेथड में कुछ नहीं है, आपको जिस चीज का भी जो आपको मूर्ति बनानी है उसका आप एक वैक्स मॉडल क्रिएट कर लीजिए और वैक्स मॉडल क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर आप उसको क्ले से और सैंड से ढक दीजिए और ऊपर और नीचे एक होल दे दीजिए ताकि उसमें आप गरम गरम हॉट मेटल उसमें डाल सकें। जैसे ही आप ऊपर से उधर हॉट मेटल डालेंगे नीचे से वैक्स पिघल कर निकल आएगा और सांचे के अंदर जो बचेगा वो होगा मेटल। उसके बाद आप सांचा तोड़ दीजिए और आपके पास सिरे पर ड्यू तरीके से, सिरे पर ड्यू मेथड से डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदाड़ो में पाई गई है वैसी ब्रॉन्ज आर्ट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इतनी जबरदस्त टेक्निक हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को पता थी, लॉस्ट वैक्स मेथड का वो लोग यूज करते थे और यही है हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्ट एंड कल्चर की खूबसूरती। इसी के साथ दोस्तों अगर पुणे के दैमाबाद नाम के इलाके की बात की जाए तो यहाँ हमें राइनो, बफेलो और ऑक्स काट के जो है हमें यही ब्रॉन्ज आर्ट देखने को मिले हैं। वही बात की जाए अगर स्टोन आर्ट की तो एक बियर्डेड मैन फ्रॉम मोहनजोदाड़ो वेयरिंग अ शॉल। जी हाँ दोस्तों, दाढ़ी वाला मैन जो बियर्डेड मैन है वो भी मोहनजोदाड़ो से मिला है और डांसिंग गर्ल की जो ब्रॉन्ज स्टैच्यू है वो भी हमें मोहनजोदाड़ो से ही मिला है, याद रख सकते हैं आप। और जो बियर्डेड मैन मिला है ये स्टोन आर्ट में आता है और इसने एक शॉल ओढ़ रखी है, ये इसका फीचर है। इसी के साथ दोस्तों दो स्टैच्यू भी हमें मिली है जिसमें एक रेड स्टोन टॉर्सो है और एक ग्रे स्टोन टॉर्सो है और बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल नेचुरलिस्टिक वे में इसको बनाया गया है। अगर आप रेड स्टोन टॉर्सो देखना चाहें तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, उसमें आप देखेंगे कि कैसे ब्यूटीफुल और नेचुरलिस्टिक वे में आपको उसमें दिखाया गया है। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपके पास रेड स्टोन टॉर्सो जो कि हमें स्टोन आर्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिला। आप देख सकते हैं नेचुरलिस्टिक वे में इसमें ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है और यही इसकी खूबसूरती है। ये आपको बता दें हम कि ये स्टोन आर्ट के अंतर्गत आता है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखें
तो होल बनाने की टेक्निक भी उस समय के लोगों के पास थी। बीड मेकिंग भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिलती है। बीड जो है वो दो इंपॉर्टेंट जो सेमी प्रेशियस स्टोन जो हमने आपको पिछली बार बताए थे, अगेट और कार्नेलियम, उसके बने हुए मोतियां यहाँ पर हैं और बीड मेकिंग का जबरदस्त इंडस्ट्री इस वक्त चलता था। और आपको बता दें बीड मेकिंग के लिए ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आनी जरूरी है, क्योंकि हार्ड स्टोन में ड्रिलिंग किया जाता था और ये ड्रिलिंग पूरी दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास ये ड्रिलिंग टेक्निक अवेलेबल थी। इसी के साथ दोस्तों अगर सील यानी कि मोहर की बात की जाए तो सील भी बहुत स्टोन आर्ट के अंदर आती है और देखने को मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और अगर हम बात करें कि कौन सा मटेरियल सील में यूज होता था तो उसका आंसर होगा दोस्तों स्टेटाइट, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन है। और जनरली जो सील्स थे वो स्क्वायरिश हुआ करते थे और ऑन टॉप सम लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट उसमें लिखे होते थे। स्क्वायरिश आपको देखने को मिलेगा हड़प्पन सील जो कि बना होगा स्टेटाइट का, और इसके ऊपर यहाँ पर हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो है कुछ ना कुछ लेटर्स लिखा होता था। और दोस्तों इसी सील के बॉटम में एनिमल स्क्रिप्ट भी एनिमल की इमेजेस बनी होती थी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इंटैग्लियो टेक्निक को भी यूज यहाँ पर किया जाता था। कार्विंग की जाती थी, यानी कि जो मोहर आप देखते होंगे जिसमें इंटैग्लियो टेक्निक में यानी कि लिटरली इन्वर्टेड इमेज को उसमें गोदा जाता है ताकि जब मोहर लगे तो जब वो छपे तो एग्जैक्ट सीधा छपे, तो इसको इंटैग्लियो टेक्निक कहा जाता है। यह भी तब के लोगों के पास थी और कार्विंग भी उसमें की जाती थी। इसी के साथ दोस्तों अगर पूछा जाए विच एनिमल मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड ऑन सील, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर होगा यूनिकॉर्न, जो कि एक हम्पलेस बुल है। और इसी के साथ ऑक्स और राइनो ये सारे कुछ एनिमल हैं जो कि मोस्ट कॉमनली हड़प्पन सील्स में हमें देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ आप इस पे भी ध्यान दीजिए कि कौन से एनिमल ऐसे हैं जो सील में नहीं देखने को मिलते, और उनका आंसर होगा दोस्तों काउ, कैमल, लायन और हॉर्स। तो दोस्तों ऐसा ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स अगर आ जाए तो आप उसको सेफली काट सकते हैं। दोस्तों अब ये कंट्रोवर्सी है कि तब के लोग हॉर्स के बारे में जानते थे या नहीं, लेकिन हॉर्स यहाँ पर एक सेफ साइड रहता है दोस्तों। इसी के साथ हॉर्स यहाँ पर हम जनरली कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं थी और इसको लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, तो इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन ये तीन एनिमल ऐसे हैं और हॉर्स भी ऐसा है जो सील में हमें देखने को नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं हॉर्स उस समय नहीं था क्योंकि वो सील पे नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्टेड आर्ग्यूमेंट नहीं है। इसलिए नहीं होना क्योंकि वो सील पे नहीं है, यह आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स थे कि नहीं थे, ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है। इसके साथ दोस्तों फाइंस भी एक स्टोन आर्ट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता था। फाइंस यानी कि कुछ नहीं, जो स्टोन क्रश करके जो डस्ट निकला है उस डस्ट से कोई ऑर्नामेंट को बना लेना। फॉर एग्जांपल ये दोस्तों ये एक फाइंस का एग्जांपल है। और इसी तरीके से टेराकोटा फिगरिन भी बहुत सारी हमें देखने को मिली हैं और ज्यादातर इसमें टॉयज खिलौने देखने को मिले हैं। ब्यूटीफुल फीमेल की फिगरिन देखने को मिली हैं। और इसी के साथ अगर हड़प्पन पॉटरी की भी बात की जाए तो व्हील मेड ग्रे पॉटरी यहाँ पर देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग और शाइन उसका जबरदस्त। ब्लैक एंड रेड पॉटरी में दोस्तों यहाँ पर बेस ब्लैक का बनता था और रेड से उस पर पेंटिंग की जाती थी। वो यहाँ पर लिखा भी है ब्लैक पेंटिंग एज बेस एंड रेड एज डिजाइन। और उसके ऊपर ज्योमेट्रिक सीन्स बनाई जाती थी जैसे कि कंसेंट्रिक सर्कल, पीपल लीफ भी बन जाती थी और पीकॉक भी उन पॉटरी पर बना दिया जाता था। और पॉटरी के टाइप्स अगर आप देखें उस वक्त के पॉटरी के टाइप्स तो दोस्तों डिश ऑन स्टैंड, सॉसर, वेरी बिग जार्स विद कोनिकल बेस, ये सारी चीजें उस वक्त के लोग चक्के पे घुमा के व्हील मेड पॉटरी उस वक्त बनाते थे। इट वाज फिक्स्ड विद ग्राउंड सो दैट दे डू नॉट ब्रेक। और इसी के साथ दोस्तों परफोरेट जार्स भी तब देखने को मिली हैं। इसकी कहानी इंटरेस्टिंग है। परफोरेट जार दोस्तों कुछ नहीं है, ऐसा एक जार जैसा रहता है जिसमें बहुत सारे होल देखने को मिलते हैं। इस होल को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि ये अल्कोहल को फर्मेंट करने के लिए इसको बनाया गया होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि अगरबत्ती धूपबत्ती को यहाँ पर गाड़ने के लिए इसको ऐसा बनाया गया हो। तो दोस्तों जा की रहे नियत जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इसके दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। एवरी कॉम भी हमें देखने को मिला है। नंबर ऑफ टीथ दे नो टू मेक टीथ, दोस्तों नकली दांत बनाना भी वो लोग जानते थे और हाथी के दांत से वो कंघा बना लिया करते थे। इसी के साथ शीश शेल यानी कि शंख दोस्तों आप जानते होंगे, उसके शेल से भी कॉम्ब बनाई जाती थी। इसी के साथ हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात की जाए तो स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है, लेकिन मिली बहुत सारी हैं। और इसी के साथ दोस्तों
नो सिंगल स्क्रिप्ट मैचेस दिस स्क्रिप्ट। आज भी जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं फिर भी हमें कोई स्क्रिप्ट ऐसी नहीं मिलती जो हड़प्पन स्क्रिप्ट से मैच करती हो। और यहाँ पर मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जबरदस्त अर्बनाइजेशन देख के अंग्रेज जब हक्का चक्का रह गए और जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इतनी जबरदस्त सिविलाइजेशन इंडिया की नहीं हो सकती, मेसोपोटामिया की आई होगी, तब हमारे हिस्टोरियन ने यही कहा था कि सुनिए, हमारी जो स्क्रिप्ट है पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट को डिसाइफर हम कर चुके हैं, हड़प्पा की स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, इसीलिए दोनों सिविलाइजेशन अलग हैं, कहीं कोई कॉपी पेस्ट का खेल नहीं चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कंप्यूटर में डाल के बहुत मेहनत की लेकिन कोई मैच हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट का नहीं मिला। एक एपिग्राफिस्ट थे दोस्तों, इनका नाम है महादेवन, सिविल सर्वेंट भी थे ये। इन्होंने जब हड़प्पा स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अराउंड 400 लेटर्स यहाँ पर हैं, 400 अलग अलग कैरेक्टर्स यूज हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये जो 400 है ये इतने ज्यादा भी नहीं है कि ये सिंबॉलिक, क्या कहते हैं, ये पिक्टोग्राफिक होते, और ये इतने कम भी नहीं है कि ये अल्फाबेटिक होते, क्योंकि दोस्तों अल्फाबेटिक स्वर व्यंजन इतने हो ही नहीं सकते कि 400 अलग अलग कैरेक्टर से उनको दिखाया जाए। और ये जो है इतने ज्यादा भी नहीं है, पिक्टोग्राफिक भी नहीं है, जैसे कि चाइनीज है, चाइनीज स्क्रिप्ट में 2000 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं क्योंकि वो पिक्टोग्राफिक है। लेकिन दोस्तों ये 400 ना तो अल्फाबेटिक बनाती ना पिक्टोग्राफिक बनाती, तो हमने कहा कि ये लोगोग्राफिक है, जिसमें एक ही सिंबल जो है वो या तो कुछ वर्ड्स या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में हमें इंडिकेट कर रहा है। तो इस टाइप के स्क्रिप्ट को लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। और हम आज ये मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट हमें मिली है, जो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, वो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। और उसका मतलब कि एक सिंबल में या तो बहुत सारे वर्ड्स या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस हमें समझ उसमें आ जाएगा। तो दोस्तों ये प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं है। समटाइम मैन शोन लाइक सिंबल, किसी सिंबल से आदमी को, पूरे मैन को सिंबल से शो करते थे, तो इसको हम लोगोग्राफिक कह रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों इसको जो लिखने का तरीका था वो ऐसा था कि जैसे कोई बुल इस पे हल जोत रहा हो, यहाँ से शुरू करते थे, उसके बाद ऐसे लिख के ऐसे यहाँ टर्न होकर के यहाँ आ जाते थे, फिर यहाँ से शुरू करके ऐसे टर्न, फिर ऐसे टर्न, इस तरीके से इस पूरे स्क्रिप्ट को लिखा गया है। इसको जिगजैग वे ऑफ राइटिंग कह सकते हैं, या फिर अगर फ्रेंच वर्ड इसके लिए हम देखना चाहें तो उसका मतलब है बॉस्ट्रोफिडॉन। जी हाँ दोस्तों, बॉस्ट्रोफिडॉन इसका नाम है। अगर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आता है बॉस्ट्रोफिडॉन तो डरने की जरूरत नहीं है, लाइक ए बुल, तो बॉस्ट्रोफिडॉन फॉर्म में हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। इसके साथ दोस्तों लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग किस लैंग्वेज में बात करते थे। लेकिन दोस्तों जो एक बात कही जा सकती है वो ये कि जबरदस्त ब्रिलियंट सिविलाइजेशन थी, चाहे वो आर्ट के मामले में हो, क्राफ्ट के मामले में हो, या फिर आर्किटेक्चर के मामले में हो। तो दोस्तों इसी के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और तमाम गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो एज अ सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी कवर करने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको पसंद आई हो आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में हम वैदिक एज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।